नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टू नॉक चैनल पर, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में ले चलते हैं। यहां हर हफ्ते डरावनी कहानियां, भूतिया घटनाएं और रहस्यमय अनुभव सुनने को मिलेंगे। अगर आप भी डर के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूटे नहीं। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी यात्रा। ये उस रात की बात है जब मैं, राहुल, अपनी पत्नी मीरा और जुड़वा बेटों के साथ मनाली हाईवे पर शिमला से मनाली जा रहा था। घना कोहरा, ठंडी हवा और सुनसान सड़क, माहौल पहले से ही रहस्यमय था। अचानक पीछे से फुसफुसाहट आई, तुम्हें रुकना चाहिए था। और फिर वो भयानक चेहरे वाली लड़की हमारी कार में प्रकट हो गई, जिससे हमारी सांसें थम गईं और कार बेकाबू हो गई। वो रात मुझे आज भी याद है जब हम मनाली हाईवे पर सफर कर रहे थे। मैं, राहुल, अपनी पत्नी मीरा और हमारे जुड़वा बेटे आर्यन और वरुण के साथ शिमला से मनाली की ओर बढ़ रहा था। ठंडी हवा कार की खिड़कियों से टकरा रही थी और घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी कम थी और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। रात के करीब 11 बज रहे थे। बच्चे पिछली सीट पर सो चुके थे और मीरा मेरे बगल में बैठी खिड़की से बाहर घूर रही थी। बीच बीच में हम दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, लेकिन पहाड़ी रास्तों की घुमावदार सड़कों पर पूरी सावधानी बरतनी पड़ रही थी। तभी अचानक सामने सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लाल साड़ी पहने हुए घने कोहरे में उसकी छवि धुंधली लग रही थी। वो हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा कर रही थी। जैसे ही हमारी कार उसके पास से गुजरी, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मीरा भी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अभी तो यहीं थी, कहां चली गई? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित रखा। लेकिन तभी पीछे से धीमी फुसफुसाहट आई, तुम्हें रुकना चाहिए था। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। वही लड़की पीछे सीट पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद और आंखें बिल्कुल गहरी काली। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मीरा ने भी देखा और जोर से चिल्लाई। मैं घबराकर ब्रेक मारने ही वाला था कि कार अचानक बेकाबू होकर सड़क के किनारे झटके से मुड़ गई। कार बेकाबू होकर तेजी से मुड़ी और मैंने पूरा जोर लगाकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ी रास्ता था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन पैडल किसी ठोस चीज की तरह जाम हो चुका था। मीरा घबराकर बच्चों को कसकर पकड़ चुकी थी। आर्यन और वरुण नींद से जाग चुके थे और रोने लगे थे। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या हो रहा है राहुल? कार क्यों नहीं रुक रही? मीरा की आवाज डर से कांप रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सड़क के दोनों तरफ गहरी धुंध थी और सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक पिछली सीट से फिर वही धीमी आवाज आई, तुम्हें रुकना चाहिए था। इस बार आवाज और ठंडी और गहरी थी, जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। चेहरा मेरी रीढ़ में ज्यादा डरावना दौड़ गई। उसकी धीरे धीरे मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि उनमें बस अंधेरा ही वही लड़की बैठी थी, लेकिन हल्के खुले हुए थे, लेकिन कोई सांस नहीं ले रही थी। बच्चे रो रहे थे और मैं पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर जमाए हुए था, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी अचानक सड़क के किनारे एक मोड़ आया और सामने एक पुरानी टूटी फूटी बस खड़ी थी। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन कार उस बस की ओर तेजी से बढ़ने लगी। राहुल संभालो, मीरा ने जोर से चिल्लाया। अचानक कार में बैठे बच्चों की रोने की आवाज रुक गई। मीरा की चीख भी अचानक शांत हो गई। कार अब भी अपनी पूरी स्पीड पर थी। मैंने पिछली सीट पर झांकने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन महसूस हो रहा था कि कोई वहां था, कोई जो हमें देख रहा था। और फिर पीछे से वही आवाज आई, इस बार और ज्यादा करीब से, अब बचकर कहां जाओगे? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। कार अब भी बेकाबू थी। स्पीड घटने की बजाय और बढ़ रही थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। कोहरा इतना गहरा कि आगे का रास्ता धुंधला दिख रहा था। ठंडी हवा कार के अंदर घुस रही थी, लेकिन मेरी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर की तरफ जा रही थीं।
वो लड़की अब भी पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थीं, खाली और अंधेरे से भरी हुई। होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस मुझे देखे जा रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अचानक सड़क पर एक मोड़ आया और मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया। कार जोर से झटके खाती हुई घूमी। टायरों की तेज चरमराहट पूरे पहाड़ में गूंज उठी। लेकिन जैसे ही कार संभली, मुझे एहसास हुआ वो अब भी हमारे साथ थी। अब बचकर कहां जाओगे? उसकी आवाज इस बार बहुत पास से आई, जैसे किसी ने मेरे कानों में फुसफुसाया हो। दिल एकदम से बैठ गया। झटके से मुड़कर देखा, अब वो ठीक मेरे पीछे बैठी थी। चेहरा एकदम पास था, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मीरा अब भी बेहोश थी, लेकिन आर्यन और वरुण अब चिल्लाने लगे थे, पापा पापा, ये कौन है? मेरे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर थे, लेकिन मेरे पैरों ने मानो काम करना बंद कर दिया था। ब्रेक फेल हो चुके थे और कार अपनी पूरी रफ्तार से अंधेरे रास्ते पर भाग रही थी। तभी अचानक एक पुल आया। उसके नीचे गहरी खाई थी। मैंने पूरी ताकत से कार को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग अब भी जाम था। कार सीधी पुल के किनारे की ओर बढ़ रही थी। अब समय आ गया है, पीछे से आवाज आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज बदल गई थी। वो और भारी और डरावनी लग रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी, वो लड़की अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा था, एक काला धुंधला साया। और फिर कार एक तेज झटके से झुकी। और उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस एक अजीब सन्नाटा था, भारी और घुटन भरा। हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। पलकों के सामने अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन कानों में अब भी वो आखिरी आवाज गूंज रही थी, अब बचकर कहां जाओगे? धीरे धीरे होश आने लगा। आंखें खोली तो सब कुछ धुंधला दिख रहा था। सिर में भयंकर दर्द था, जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। शरीर सुन्न था, हिलने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन सबसे अजीब बात, चारों ओर अजीब सन्नाटा था। ना कोई गाड़ी का हॉर्न, ना कोई आवाज। मैंने सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन गर्दन भारी लग रही थी। धीरे धीरे होश साफ हुआ तो एहसास हुआ कि मैं अब भी ड्राइवर सीट पर था। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मेरा सिर झुका हुआ था। कार रुकी हुई थी, लेकिन कहां? चारों ओर गहरा अंधेरा था। धुंध इतनी घनी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने झटके से बगल में देखा। मीरा, वो बिल्कुल चुप थी, सिर एक तरफ झुका हुआ, आंखें बंद, चेहरा सफेद जैसे खून की एक भी बूंद शरीर में ना बची हो। मीरा, मेरा गला सूख चुका था, आवाज कांप रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। डरते हुए कांपते हाथों से मैंने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा, उसका सिर धीरे धीरे घूमने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर स्थिर था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन आंखों के स्थान पर दो गहरे खाली गड्ढे थे। होंठ सिल दिए गए थे और त्वचा इतनी सफेद कि लग रहा था जैसे किसी मुर्दे को महीनों से धूप न मिली हो। और फिर बिना होंठ खोले उसने कहा, तुम्हें रुकना चाहिए था। उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंज रही थी, खाली और ठंडी। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं बड़बड़ाया। बच्चे कहां गए? मैंने झटके से दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी, पैर कांप रहे थे। घुटनों में जान नहीं थी, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, बच्चे बच्चे कहां हैं? चारों तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन हमने तो कार हाईवे पर चलाई थी, फिर हम यहां कैसे आए? और आर्यन वरुण कहां गए? मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लग रही थी। और तभी पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट आई, बहुत करीब से। अब बचकर कहां जाओगे? मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा और फिर मेरे पीछे कोई खड़ा था, लेकिन मैं हिल नहीं पाया।
सांसें अटक गई थीं, जैसे कोई बर्फीली हवा मेरी गर्दन को जकड़ रही हो। धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन धुंध के बीच कुछ साफ नहीं दिखा। बस एक परछाई थी, लंबी और डरावनी। और फिर वो परछाई हिलने लगी, जैसे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही हो। कौन कौन है? मेरी आवाज फटी हुई थी, गले से मुश्किल से निकली। कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी जमीन से सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई घसीट कर कुछ ला रहा हो। और फिर धुंध के बीच से कुछ उभरा। 2 छोटे छोटे पैर, नंगे कीचड़ से सने हुए, वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। आर्यन, वरुण। लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं थे, ये कुछ और था। जैसे जैसे वो पास आ रहे थे, उनकी आकृति साफ होती जा रही थी। 2 छोटे बच्चे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। कपड़े फटे हुए, और जिस तरह से वो हिल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर की हड्डियां टूट चुकी हों। पापा, एक धीमी टूटी फूटी आवाज आई। मेरा शरीर सुन्न पड़ चुका था, पैर पीछे हटने लगे। लेकिन पीछे हटते ही महसूस हुआ कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा था। ठंडी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं। एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे जकड़ रहा हो। चारों तरफ धुंध छा रही थी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ झिलमिलाने लगा, जैसे मेरी चेतना धीरे धीरे छिन रही हो। हाथ पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन दिल की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थीं। सामने वहीं 2 छोटे बच्चे खड़े थे, आर्यन और वरुण। लेकिन ये मेरे बच्चे नहीं थे। उनके चेहरे से खून बह रहा था। आंखों की जगह बस गहरे, खाली गड्ढे थे। उनकी गर्दन अजीब सी टेढ़ी थी, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। पापा, उनकी आवाज एकदम कमजोर थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई थी। और तभी मेरे कंधे पर किसी की उंगलियां महसूस हुई, ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां। कोई ठीक मेरे पीछे खड़ा था। सांसें तेज हो गई, शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे सिर घुमाने की कोशिश की। परछाई का एहसास और गहरा हो गया था। और फिर मैंने देखा, वही लड़की लाल साड़ी में, चेहरा भयानक। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, अचानक जमीन हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल घूम रहा हो। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। बच्चों की हंसी, रोने की चीखें, किसी के दौड़ने की आहट। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इस बार कार गायब थी, मीरा गायब थी। आर्यन और वरुण कहीं नहीं थे। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मैंने खुद से बुदबुदाया। और फिर पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आहट आई, बहुत हल्की लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। कोई आ रहा था। मैंने अपनी ही परछाई को अपनी ओर बढ़ते देखा। ये कोई भ्रम था, कोई मायाजाल, या फिर मैं सच में अपने ही सामने खड़ा था? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। सामने खड़ा शख्स बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। वैसे ही कपड़े, वैसे ही चेहरा, वैसे ही आंखें, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो जिंदा नहीं था। तुम कौन हो? मेरी आवाज कांप रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम ही तो हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। हवा अचानक और ठंडी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे चारों ओर घना अंधेरा फैला दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे चेहरे को छूने वाली थीं, अचानक जमीन हिलने लगी। चारों ओर से कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। मीरा की आवाज, आर्यन और वरुण की आवाज, और फिर उस लड़की की धीमी डरावनी फुसफुसाहट। अब बचकर कहां जाओगे? मैं चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। शरीर भारी होने लगा, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। अचानक सब कुछ फिर से धुंधला होने लगा। पैर जमीन से हट गए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। चारों ओर अंधेरा था, बस गिरने का एहसास था। नीचे कोई जमीन नहीं, कोई सतह नहीं। और फिर अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं हांफते हुए उठा। दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं अभी ड्राइवर सीट पर था। मीरा मेरे बगल में थी। बच्चे पीछे सो रहे थे। गाड़ी धीमी गति से सड़क पर चल रही थी। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर यह कैसे हो सकता है? क्या वो सब सपना था?
मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर आर्यन और वरुण गहरी नींद में थे, लेकिन जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। रियर व्यू मिरर में जो दिख रहा था, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वही लड़की, वही लाल साड़ी, वही भयावह मुस्कान। उसकी आंखें मुझ पर जमी थीं, बिल्कुल गहरी, खाली, अंधेरे से भरी हुई। गला सूख चुका था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे गर्दन घुमाई। लेकिन फिर पापा वरुण अचानक नींद में ही बुदबुदाया। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे किसी और की हो। मेरा शरीर अकड़ गया। मैंने कांपते हुए धीरे से उसकी तरफ देखा। वो अब भी सो रहा था, लेकिन उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे कुछ बोल रहा हो। अब बचकर कहां जाओगे? उसके मुंह से वही आवाज निकली, वही लड़की की आवाज। मैंने घबराकर तुरंत ब्रेक लगाया। टायर सड़क पर घिसटते हुए जोर से चीख पड़े और कार झटके से रुक गई। मीरा हड़बड़ाकर जाग गई। क्या हुआ राहुल? अचानक ब्रेक क्यों लगाया? मैं कुछ बोल नहीं पाया। हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मीरा ने मेरी हालत देखी तो और घबरा गई। राहुल, ठीक तो हो? क्या हो गया? मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। अब वहां कोई नहीं था। क्या यह सब मेरा भ्रम था या सच में कुछ अजीब घट रहा था? मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चाहो तो कुछ देर कार रोको। मैंने गहरी सांस ली। हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर कार को फिर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ा दी। रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी देखी, 1:47। सड़क पर अभी कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ हम, घना अंधेरा और वो अजीब सा डर जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मीरा ने पीछे मुड़कर बच्चों को देखा। वो अभी सो रहे थे, लेकिन वरुण के चेहरे पर अजीब सी शिकन थी, जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हो। वरुण को कुछ हो रहा है क्या? मीरा ने धीरे से कहा। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और इस बार वो लड़की ठीक वरुण के पीछे बैठी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका चेहरा अब भी वही था, सफेद बेजान, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मैं पूरी ताकत से चीखना चाहता था, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। और फिर कार का इंजन अचानक बंद हो गया। सड़क के बीचों बीच हमारी गाड़ी रुक चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था, हवा भी जैसे रुक चुकी थी। मीरा ने घबराकर मेरी तरफ देखा। अब क्या हुआ? मैं कुछ कहता, उससे पहले ही कार के चारों तरफ कोई चलने लगा। हल्की हल्की सरसराहटें, कदमों की आहट। कोई हमारी कार के चारों तरफ घूम रहा था। मीरा ने डर कर मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल, ये कौन है? मैंने धीमे से बच्चों की तरफ देखा। आर्यन गहरी नींद में था, लेकिन वरुण अब नहीं सो रहा था। उसकी आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं देख रहा था। वो ठीक हमारे पीछे अंधेरे में देख रहा था। और फिर उसने धीमे से कहा, माँ, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगी। मेरे पूरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गई। वरुण की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे दिमाग तक उतर रही थी। मीरा ने तुरंत उसकी ओर देखा। वरुण, क्या बोल रहे हो बेटा? लेकिन वरुण अभी उसी दिशा में देख रहा था। मैंने धीरे से गियर बदलकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल खामोश था। कई बार कोशिश की, लेकिन कार जैसे मर चुकी थी। स्टीयरिंग ठंडा हो गया था, सीट बेल्ट कसती जा रही थी। मीरा ने धीरे से मेरी ओर देखा। राहुल, कुछ तो करो। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। नेटवर्क पूरी तरह गायब। तभी अचानक कार के दाईं ओर खिड़की पर किसी ने हल्के से दस्तक दी। टॉक टॉक। मेरे हाथ से फोन गिर पड़ा। मीरा की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया। टॉक टॉक, फिर से वही दस्तक, लेकिन इस बार थोड़ा जोर से। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खिड़की की तरफ देखूं, लेकिन एक अजीब सी ताकत मुझे मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जैसे ही खिड़की की तरफ देखा, सामने अंधेरे में दो गहरी काली आंखें चमक रही थीं। मेरी आत्मा तक कांप गई। वो कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और था। मीरा ने कांपते हुए धीरे से वरुण की ओर देखा, लेकिन वरुण अब भी वहीं देख रहा था।
और फिर उसने बहुत धीरे से कहा, मां, दरवाजा मत खोलना, वो अंदर आ जाएगी। उसकी आवाज में अब कोई मासूमियत नहीं थी, वो किसी और की तरह बोल रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ हो गई। मीरा ने तुरंत बच्चों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन आर्यन अब भी गहरी नींद में था और वरुण ने धीरे से अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया। कट कट। अब अंदर से भी दस्तक हुई थी, लेकिन इस बार वरुण ने खुद खिड़की पर दस्तक दी थी। मीरा चीखने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही वरुण ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं। वो अब वरुण नहीं था। मीरा ने वरुण का चेहरा देखा और एकदम पीछे हट गई। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी पहले थी, पूरी तरह काली, गहरी और खाली, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं बची हो। उसकी हल्की मुस्कान, वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मेरे शरीर से जैसे सारा खून खिंच गया। ये मेरा बेटा नहीं था, ये कुछ और था। टॉक टॉक। बाहर से दस्तक अब और तेज हो गई थी, लेकिन इस बार सिर्फ एक जगह से नहीं, चारों ओर से। कार के हर दरवाजे, हर शीशे पर कोई दस्तक दे रहा था। टॉक टॉक। मीरा ने बच्चों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वरुण अब भी उसी अजीब मुस्कान के साथ मुझे देख रहा था। वरुण, मीरा ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर टेढ़ा कर लिया। उसकी गर्दन अजीब सी मुड़ी, एक ऐसी अननेचुरल एंगल में जो इंसान के लिए नामुमकिन थी। और फिर उसने धीरे से कहा, पापा, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में वो मासूमियत नहीं थी, वो गहरी थी, ठंडी थी, किसी और की थी। टॉक 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 टॉक। दस्तक अब और तेज हो रही थी। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या यह सपना था या सच में हो रहा था? मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर की तरफ देखा, और इस बार जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक जला दी। पीछे की सीट पर आर्यन अब भी सो रहा था, लेकिन ठीक उसके पीछे वो लड़की बैठी थी। वही लाल साड़ी, वही सफेद चेहरा, वही गहरी काली आंखें, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, होंठों पर अजीब सी दरारें थीं और धीरे धीरे उसकी मुस्कान चौड़ी हो रही थी, इतनी चौड़ी कि उसके गाल फटने लगे। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मीरा ने भी उसे देख लिया था। उसका हाथ मेरे कंधे पर कस गया, और तभी खटाक, कार का एक दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई अंदर आ चुका था। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया। मेरे शरीर में झुर्रियां दौड़ गईं। दरवाजा झुका हुआ था और उसकी काली आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। बाहर कुछ नहीं था, बस अंधेरा, घना कोहरा और एक गहरी अजीब सी खामोशी। लेकिन खट खट, अब अंदर से किसी ने जमीन पर धीरे धीरे कदम रखे। कोई अंदर आ चुका था। मीरा ने घबराकर मुझे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, आतंक था। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। और फिर पीछे की सीट से धीमी फुसफुसाहट आई, अब बचकर कहां जाओगे? उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक जमा दी। मैंने बहुत धीरे से गर्दन घुमाई। आर्यन अब भी सो रहा था, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, धीमी, भारी, एकदम ठंडी। हाँ हाँ हूं। मीरा अब लगभग रोने वाली थी। वरुण, उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद से ज्यादा डर था। वरुण ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधे मेरी आंखों में देखा। फिर उसने मुस्कुराकर धीरे से कहा, पापा, कोई पीछे खड़ा है। मेरा शरीर जैसे बर्फ में बदल गया। मीरा ने कांपते हुए मेरी शर्ट खींची, जैसे कुछ कहना चाहती हूं, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, और इस बार मैंने जो देखा, मेरे गले से चीख तक नहीं निकली। कोई मेरी सीट के ठीक पीछे खड़ा था। बहुत लंबा, बिल्कुल सफेद चेहरा, गहरी काली आंखें और एक भयानक मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो मैं था। मैंने अपने ठीक पीछे खुद को खड़ा देखा, वैसे ही कपड़े, वैसा ही चेहरा, लेकिन आंखें खाली और गहरी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। उसकी मुस्कान अजीब थी, मानो वो कुछ जानता हो जो मैं नहीं जानता। मीरा की सांसें तेज हो गई थीं। उसने मेरे कंधे पर कसकर हाथ रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आर्यन अब भी गहरी नींद में था, लेकिन वरुण, वो अब भी मुझे घूर रहा था। पापा, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में वरुण वाली मासूमियत नहीं थी। अब बचकर कहां जाओगे? वो आवाज इस बार मेरे ठीक पीछे से आई थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था।
मीरा ने मेरा हाथ जोर से दबाया। राहुल, कुछ करो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया और मैंने झटके से स्टार्ट बटन दबा दिया। इंजन भड़भड़ाया और कार स्टार्ट हो गई। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। टायर जमीन पर घिसटते हुए जोर से चीख पड़े और कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ गई। पीछे से एक डरावनी चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसानों की नहीं थी। मीरा ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मत देखो। वरुण अब नॉर्मल लग रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं, जैसे वो फिर से गहरी नींद में चला गया हो। आर्यन भी अब तक नहीं जागा था। मैंने पूरी स्पीड में कार आगे बढ़ा दी। अब कोई आहट नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, सिर्फ हमारी तेज चलती कार और रात का घना अंधेरा। कई किलोमीटर तक मैंने बिना रुके गाड़ी चलाई। मीरा अभी भी कांप रही थी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। कुछ देर बाद सड़क के किनारे दूर एक चाय की दुकान दिखी। मैंने बिना सोचे समझे गाड़ी वहीं रोक दी। इंजन बंद किया, लेकिन हाथ अभी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांसें, डर और एक अजीब सी खामोशी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। आर्यन और वरुण अभी सो रहे थे और इस बार पीछे कोई नहीं था। शायद वो हमें अब छोड़ चुका था। मैंने गहरी सांस ली। सब कुछ शांत था। आर्यन और वरुण अभी सो रहे थे। मीरा मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी डर था। मैंने बाहर देखा। चाय की दुकान की हल्की रोशनी में भी धुंध का गहरा पर्दा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो भी डरावनी लग रही थी। हमने कुछ देर तक यूं ही बैठे रहे, जैसे अभी भी उस भयानक रात के साए से बाहर न निकल पाए हों। फिर मैंने धीरे से कहा, चाय पीते हैं? मीरा ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। हम दोनों थके हुए कदमों से दुकान की ओर बढ़े। दुकान का मालिक, एक बूढ़ा पहाड़ी आदमी, हमें देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने हमें गर्म चाय दी और पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैंने उसे बस इतना बताया कि हम मनाली जा रहे हैं और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुके हैं। उसने हमें अजीब नजरों से देखा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। चाय पीते हुए मैंने मीरा को उस रात की भयानक घटनाओं के बारे में बताया। वो सुनकर और भी डर गई। हमने फैसला किया कि अब हम रात को आगे नहीं बढ़ेंगे। हम वहीं दुकान के पास अपनी कार में ही सो गए। सुबह जब सूरज निकला तो धुंध छंट चुकी थी। पहाड़ी रास्ते की खूबसूरती देखकर रात का डर थोड़ा कम हुआ। हमने चाय पी और फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में हमने और भी कई चाय की दुकानें देखी, लेकिन कहीं भी वो भयानक लड़की या वो अजीब सा एहसास नहीं था। जब हम मनाली पहुंचे तो हमने एक होटल में चेक इन किया और कुछ देर आराम किया। शाम को जब हम शहर घूमने निकले तो मैंने मीरा से कहा, शायद वो सब एक बुरा सपना था। मीरा ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उस रात को भूल जाना चाहिए। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन जब भी मैं रात को गाड़ी चलाता हूं तो मुझे वो भयानक चेहरा याद आ जाता है और मैं सोचता हूं, क्या वो सच में एक सपना था या कुछ ऐसा जो हमारी दुनिया से परे था। और शायद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी नहीं समझा जा सकता।